नमस्कार दोस्तों। मैं प्रतीक सहगल अपने चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग सेफ होंगे क्योंकि आजकल ज़रा वॉर का समय चल रहा है। तो खासकर जो बॉर्डर एरिया वाले लोग हैं वो सुरक्षित होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे होंगे और अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। जैसे कि बहुत लोगों को मैंने सुना है अपनी बातों में, अपने मीटिंग्स में, कि वो रिग्रेट करते हैं। मतलब रिग्रेट देखिए दो तरीके के होते हैं। एक रिग्रेट होता है कि यार मैंने इन्वेस्ट क्यों कर दिया, मार्केट बहुत हाई था और मार्केट गिर गया। और दूसरा रिग्रेट ये होता है जो थोड़ा दिनों बाद, सालों बाद आता है कि यार मैंने तब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। कल की बात करें कि कल हम एक इन्वेस्टर के पास गए थे और वो रिग्रेट कर रहे थे कि भाई मैं कोविड में इन्वेस्ट नहीं कर पाया और मेरे भाई ने किया और उसके पास आज बहुत ज़्यादा वेल्थ है। उसने उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। तो देखिए इसी पे मेरे को लगा कि मुझे आज टॉपिक बनाना चाहिए कि रिग्रेट करें या इन्वेस्ट करें। तो आज का टॉपिक भी ये रख लेते हैं कि रिग्रेट और इन्वेस्ट। रिग्रेट दो तरीके के, जैसे मैंने बताया कि एक रिग्रेट होता है कि आपने हाई पे इन्वेस्ट कर दिया। इससे मैं आपको एक कुछ डेटा पॉइंट शेयर करूंगा। आज की वीडियो ज़्यादातर हम लोग डेटा पॉइंट पे ही बात करेंगे क्योंकि रिग्रेट क्यों नहीं करना चाहिए और रिग्रेट क्यों करना चाहिए वो आपकी क्लैरिटी तभी हो पाएगी। अगर आप रिग्रेट ना करके इन्वेस्ट कर लेते या आप रिग्रेट कर रहे हैं तो आपको क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। जनवरी 2008 सबको याद होगा, सबसे बड़ा फॉल था वो अपनी हिस्ट्री का, लास्ट 100 ईयर्स का। मार्केट जब जनवरी 2008 में पीक पे गया था उसके बाद बहुत बड़ा फॉल आया था और वो काफी लंबा भी चला था। जनरली जो फॉल होते हैं वो एक पीरियड चलते हैं, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। वो वाला फॉल 15 महीने तक चला था। ये मार्च 2009 तक का वो फॉल था। उसके बाद रिवर्स साइकिल शुरू हुई थी। तो 3 महीने से लेकर 15 महीने तक के फॉल होते हैं। जनरली फॉल आपका पेशेंस चेक करता है। जब तक आप परेशान नहीं हो जाते हैं कि यार अब मार्केट में कुछ नहीं रखा है, मार्केट में अब इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, तब तक मार्केट आपको तंग करता है। यह आपका पेशेंस चेक करता है कि आप मार्केट में टिके रहते हैं, बने रहते हैं, या आप मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं। जनरली इन्वेस्टर वही कहलाता है जो मार्केट में रुका रहता है या और पैसे लगाता है। जरूरी नहीं है कि हर फॉल में आप पैसे लगाएं, जरूरी नहीं है कि आप हर बार इन्वेस्ट करें, बट आपका रुका रहना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका नया पैसा लगाना है। हम इसीलिए जनरली अपने सभी क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि आप एसआईपी और लमसम का कॉम्बिनेशन पे काम करें, उस तरह से इन्वेस्ट करें। खाली एसआईपी या खाली लमसम पे ना करें कि मार्केट गिरेगा तब मैं लगा दूंगा। सरकमस्टांसिस किसी को पता नहीं होते। आपने सोचा है पर आप उस समय ही आपका पैसा कहीं और यूज हो गया है। जैसे कि एक कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में लोगों के पास रिजर्व्स भले होंगे पर वो इन्वेस्टमेंट करने से क्यों हिचकिचाएंगे? क्योंकि इनकम बंद होने के डर था। बहुत लोगों की इनकम बंद भी हुई, कम भी हुई। सो ऐसी सरकमस्टांसिस में अगर आपकी एसआईपी चल रही है और आप उसको ठीक से चला पा रहे हैं तो वो भी एक तरह से वैल्यू बाइंग ही है। आपका जो बाइंग कॉस्ट है उसका एवरेज हो ही रहा है, गिरते में भी और बढ़ते में भी। तो अब डेटा पॉइंट पे आते हैं। 2000 जनवरी 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। 7 जन आप स्क्रीन पे देखेंगे, 7 जनवरी 2008 में जो निफ्टी की हमने यहाँ पे लिया है, निफ्टी 500, वो 5,500 पे था। 8 जनवरी पे 5,460, 9 जनवरी का उसी लेवल पे, और 10 जनवरी में थोड़ा गिर के 200 पॉइंट निफ्टी डाउन थी 5,319 पे। तो आप देखेंगे 3 दिन में, 7 जनवरी से 10 जनवरी में निफ्टी में 200 पॉइंट्स का करेक्शन था। 200 पॉइंट्स आज के निफ्टी में कॉमन लगता है, बट तब जब 5,500 निफ्टी है, अगर उसमें से 200 पॉइंट में निफ्टी गिर रहा है तो आप मोटा मोटी समझ के चलिए कि 3-4% की गिरावट वहां पे आ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2008, जो डेट सबको शायद याद भी होगी, जब सबसे बड़ा फॉल आया था, जब रिलायंस का आईपीओ भी लॉन्च हुआ था। अब देखिए तब 4,425 निफ्टी पहुंच गई थी। यानी 7 जनवरी 2008 जो उसका पीक था 5,500 निफ्टी का इंडेक्स, 500 इंडेक्स का, वो गिर के 4,425, यानी मोटा मोटी 1100 पॉइंट, यानी 20% निफ्टी गिर चुकी थी सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के अंतराल में। 14 दिन में आपका पैसा 20% से गिर जाए, उसके बाद जो आप 2 साल से रैली देख रहे थे, एक हजम करना बहुत मुश्किल है। आप 2005 में जो इन्वेस्टर होगा, 2006 में जो इन्वेस्टर होगा, वो सोच नहीं सकता कि जहां से वो शुरू कर रहा था उसमें इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है। यही चीज समझने की बहुत जरूरत है कि आप, जैसे कि इस समय गोल्ड में रैली चल रही है, गोल्ड 60,000 70,000 का सडनली 1 लाख क्रॉस हो गया है। पर आप मुझे बताइए कि आज आप कितने लोग बिलीव करते हैं कि ये ओवर वैल्यूड है और हमें इसमें से निकल जाना चाहिए? शायद 1% या 2%। बट निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इक्विटी मार्केट हो, ये सब जब इतने बढ़ते हैं, इस तरह से बढ़ते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि हमें एग्जिट
कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड में भी ये सिचुएशन आई हुई है, हमें रियलाइज हुई है कि नहीं हुई है, और इस तरह की ग्रोथ के बाद उसमें भी काफी गिरावट और काफी लंबे समय तक की गिरावट है। ये गोल्ड की साइकिल इक्विटी की तरह नहीं है कि जो 3 महीने से 15 महीने चले, वो 3 साल से 9 साल तक की चलती है। उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले आज का पॉइंट कंटिन्यू करें। तो ये जो गिरावट है 21 जनवरी की, वो 4425 पे आ चुकी थी। अब आगे आप डेटा पॉइंट देखें, 22 जनवरी में और 200 पॉइंट गिर गया था, 23 जनवरी में वापस वो 200 पॉइंट रिकवर हो गए थे, यानी मार्केट वहां पे संभलने का ट्राई कर रहा था। 5 फरवरी का आप डेटा देखिए, 4617 पे निफ्टी आ गई थी। तो आप मतलब लोगों को थोड़ा राहत हुई होगी कि मार्केट ने निफ्टी कवर कर लिया। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, 7 फरवरी, 18 मार्च, आप देखेंगे 18 मार्च में निफ्टी 3642 तक पहुंच गई थी। जो निफ्टी 7 जनवरी 2008 पे 5500 थी, वो लगभग लगभग 1900 पॉइंट की गिरावट के साथ 3642 पे पहुंच गई है। काफी लोग पैनिक हो जाएंगे, स्वाभाविक है, पैनिक होना चाहिए। पर पैनिक किसको होना चाहिए? जो इंट्राडे खेल रहे हैं, जो लॉन्ग पोजीशंस खेल रहे हैं, जैसे एफ एंड ओ लिया हुआ है, कॉल पुट लिया है, उनको घबराने का। आप निवेशक हैं, आप अपना बने रहिए, आपको तो पैसे की जरूरत थी नहीं। हम इसीलिए कहते हैं जिसको जब पैसे का जरूरत हो, उससे 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने पहले आप अपने पैसे को डेट में शिफ्ट करना शुरू करिए, सेव करते जाइए। कोई इंसिडेंस कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपका जो गोल है, उससे पहले ही आप बोल के अपना पैसा पूरा नहीं तो 50% 70% स्विच करना शुरू करिए, इस तरह से। तो अब आप देखिए 3600 निफ्टी हुई, पर अगले 2 महीने में, यानी कि मई 2008 में, वही निफ्टी 600 पॉइंट बढ़ के 4280 हो गई। 3600 से 600 आप गिनना चाहें तो ये आपको 15% से ज्यादा का रिटर्न 2 ही महीने में बन गया। निफ्टी में ही मूवमेंट चलती रहती है। निफ्टी आपको ऐसा नहीं कि वन साइड फॉल देगी या वन साइड ग्रोथ देगी, वो इसी तरह से वॉलेटाइल है। 5500 की निफ्टी 3600 पे आई, 4200 पे आ गई। आगे बढ़ते हैं, 1 जुलाई पे वापस जो 4200 की निफ्टी थी, वो 3075, यानी जो 3600 का फॉल था, बड़ा लग रहा था, ये उससे भी 600 पॉइंट ज्यादा गिर के 3075। तो अगर हम 7 जनवरी का डेटा देखें, जो 5500 का था, वहां से 3075 तक का फॉल, यानी 2500 निफ्टी का टूट जाना, यानी ऑलमोस्ट ये 40% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी थी। 40-45% गिरावट बहुत मायने रखती है। नो डाउट है कि मार्केट 100 से 150% बढ़ा था पिछले 3 सालों में, 2006 से 2008 तक, बट फिर भी ये जो गिरावट है वो मायने रखती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर 2008 में निफ्टी वही लेवल पे चल रही थी, 3082। 16 जुलाई पे 3050 थी, सितंबर में थोड़ा सा रिकवरी आई थी। बट आप आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर का मैंने आपको बताया 3082 था। वहां से 10 दिनों में, सिर्फ 10 दिनों में, 2008 के अक्टूबर महीने में निफ्टी ने और 500 पॉइंट की गिरावट दे दी, यानी जो 3080 था, वो 2500 पे आ गया। अब यहाँ से और गिरावट अभी रुकी नहीं थी। अक्टूबर महीना बहुत टफ था। अक्टूबर महीना खत्म होने होने तक निफ्टी 1973.7 का डेटा पे पहुंच गई थी, यानी ऑलमोस्ट 2000 का मार्क तोड़ के नीचे गिर गई थी। आप समझिए 5500 की निफ्टी 2000 के नीचे आ चुकी है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फॉल है। 60% लगभग का फॉल निफ्टी में आ चुका था। पर यहाँ तक बहुत सारे लोग एग्जिट हो गए होंगे, एसआईपीज बंद हो चुकी होंगी। तब एसआईपीज का चलन इतना ज्यादा नहीं था, पर फिर भी बंद हो चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि सामने जो एफडी थी वो 9-10% की चल रही थी। तो आज आदमी क्या सोचता है कि भाई ये चीज सेफ नहीं है। ये इस तरह का फॉल 100 साल में एक बार आता है, पर आता है। तो वो फॉल आपने देखा। अब आप समझिए इससे उलट, ये एक रिग्रेट था जिन्होंने जनवरी 2008 में पैसा लगाया। क्यों लगाया? क्यों लगाया? क्योंकि मेरा 60%, तो मेरा कैपिटल टूट गया। एक ये रिग्रेट हुई। पर ये रिग्रेट क्यों गलत थी, हम आगे बताएंगे। दूसरा एक रिग्रेट होगा, आपने इस लेवल पे एंट्री नहीं की, यानी कि 1973 निफ्टी के लेवल पे, जो 27 अक्टूबर 2008 में आया था। आपको रिग्रेट रहेगा कि आपने नहीं लिया। आगे बढ़ते हैं, 10 नवंबर के डेटा में आप देखेंगे निफ्टी 2438 हो गई, यानी 500 पॉइंट का उछाल। 500 पॉइंट 2000 की निफ्टी से आप मोटा मोटा मान के चलिए 25% पैसा बन गया। अगर उस समय आपने लगाया था, एज ए इन्वेस्टर लगाया, एज ए ट्रेडर लगाया, अक्टूबर में पैसा लगाया, 27 तारीख को, 10 नवंबर को वही पैसा 25% रिटर्न दे रहा है। यानी आपने लाख रुपए लगाया तो 1.25 लाख रुपए बनने में सिर्फ 10 दिन, 15 दिन हुए निफ्टी को। तो ये इस तरह की भी रिग्रेट आती है कि यार मैंने 27 तारीख को लगा लिया होता तो आज 10 दिन में मैंने 25% पैसा कमा लिया होता।
आपको डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्टर बनना है और इन रिग्रेट से दूर रहना है, या आपको हर फॉल पे कुछ ना कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल करिए। बाकी एसआईपी जरूर चलाएं। एसआईपी पे इसीलिए हम लोग फोकस देते हैं कि आपको मार्केट को टाइम नहीं करना पड़ेगा, मार्केट पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, वो अपना करती रहेगी, ये सारे लेवल्स वो पकड़ती रहेगी, इसमें आपको मार्केट को ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में आगे बढ़ते हैं। अब 9 मार्च 2009 पे जो मार्केट है वो अपने लगभग लगभग बॉटम पे आ गया था। तब भी 1950 1960 का मार्केट चल रहा था। वहां से जब रैली शुरू हुई, यानी वहां से जो रिकवरी शुरू हुई मार्केट की, जो चलती रही। अगर आप डेटा पॉइंट पे देखेंगे कि 9 मार्च 2009 पे जो पैसा लगाया है जिसने, सिर्फ 3 महीने में अगर वो पैसा निकालता है 10 जून 2009 को, तो उसने अपना पैसा डबल कर लिया था सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में। 1900 की निफ्टी 3800 पे पहुंच चुकी थी सिर्फ 3 महीने में। आप समझिए कितना बड़ा ये जंप है, कितनी बड़ी ये चीज है कि 3 महीने पहले आप पैनिक होके एग्जिट हुए थे, पर जिन्होंने उस समय इन्वेस्ट किया वो 3 महीने में पैसा डबल करके बैठे हुए थे। पर आज यही डिफरेंस है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में। इसीलिए बोलते हैं व्हेन एवरीवन इज ग्रीड, आप पैनिक करिए कि अब ये ग्रीड हो रहा है, मुझे एग्जिट करना चाहिए। और जब सब पैनिक कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करिए, आप ग्रीडी बनिए, आप मत भागिए, आप उनके पैनिक को फॉलो मत करिए। मार्केट में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, बट ये चीज ना की है कि वो ऊपर ही जाना है, क्योंकि आज एक कंट्री की, वर्ल्ड की इकोनॉमी का ये रिफ्लेक्शन है। सो 3 महीने की बात करिए, आगे देखते हैं एक साल में क्या हुआ। 9 मार्च 2009 में जो पैसा लगा था, 9 मार्च 2010 में जब वो पैसा निकला, तो उसमें हमें 46% इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिले। यानी जो निफ्टी 1966 थी वो 4252 तक एक ही साल में पहुंच गई। अब आप समझिए, जनवरी 2008 में आपका पैसा 5500 पे लगा, और 9 मार्च 2010 यानी कि मोटा मोटी 15 महीने बाद वो लेवल 4252 है। तो आपका 1250 का ही फॉल बच गया ना। जो 60% फॉल था वो अब आपका 20% 22% रह गया, यानी 40% फॉल कवर हो गया सिर्फ 15 महीने में। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कभी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो मिनिमम होराइजन 5 साल का पकड़ के चलें। क्यों? अगर कोई भी फॉल आता है, बड़ा फॉल आता है, तो वो अपना ड्यूरेशन पूरा करेगा, रिकवरी आएगी, आपका जो रिटर्न्स है वो आपके कवर हो जाएंगे। प्लस अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आपकी एवरेज बाइंग है, तो एवरेज बाइंग जो उस समय 5500 पे आपने एनएवी पे लिया था वो कम आ जाएगा। इस चीज से समझ सकते हैं कि ये फॉल क्या था। 5 साल में देख लेते हैं। 10 मार्च 2014 पे निफ्टी की क्या पोजीशन थी? 5046 पे निफ्टी आ गया था। यानी ऑलमोस्ट जो पैसा जिन्होंने लमसम लगाया था वो 5 साल में उनका पैसा कवर होने के कगार पे था। पर जिन्होंने पैसा 9 मार्च 2010 पे भी इन्वेस्ट कर लिया होगा, वो भी पैसा वहां से उन्होंने 20% तक कमा लिया 4 साल में। तो ये चीज है। वो सबसे खराब दौर था हमारी इकोनॉमी का 2008 से लेके 2014 तक। ये डेटा पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2014 के बाद जो हमारी इकोनॉमिकल रिवाइवल हुआ है, हमारी इकोनॉमी में मूवमेंट आया है, हमारी इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ किया है, पेनिट्रेशन बढ़ा है, इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, पर कैपिटा इनकम स्ट्रांग हुई है। सो उसमें ये फॉल्स और ये रिकवरी का होराइजन जो है वो कम हुआ, और रिटर्न्स आपके बहुत फास्ट बने। ये मैंने आपको वर्स्ट फेज की रिकवरी बनाई। एक चलते चलते एक इसी के एग्जांपल पे एक फ्लेक्सिकैप फंड की एनएवी देख लेते हैं। मैं आपको रन थ्रू कर देता हूँ। 198 की एनएवी थी 21 जनवरी 2008 जो हमारा फॉल आया था, जैसे मैंने आपको बताया। वहां से 22 जनवरी में 185 हुई, 23 जनवरी में वापस 196 हो गई। पर आगे चलते हैं, जो सबसे बड़े फॉल हमने बताए थे कि 16 जुलाई को ये एनएवी आपकी 138 तक गिर चुकी थी। और जो मार्च का महीना था, 9 मार्च 2009, जब हमने बताया कि जो बॉटम हुआ था, तब ये एनएवी जो 198 की थी उसकी सिर्फ 93 रह गई। यानी 105 रुपए उसमें से घट गए, ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा एनएवी भी गिर चुकी थी। पर अब आते हैं रिकवरी पे। रिकवरी आप देखिए 3 महीने में 10 जून 2009 एनएवी आ गई 182, यानी जो 198 की एनएवी थी वो 182 पहुंच गई थी। यानी म्यूचुअल फंड में तो ऑलमोस्ट रिकवरी आपकी 15 महीनों में ही हो चुकी थी। आगे चलते हैं। 9 मार्च 2010 231 की एनएवी, और 10 मार्च 2014 319 रुपए की एनएवी। यानी अगर आपने
21 जनवरी को भी इन्वेस्ट किया है तो आपका जो पैसा है वो डबल हो चुका है 5 सालों में। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स इक्विटी मार्केट से अच्छा रिटर्न देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा पैसा डाइवर्सिफाइड अलग अलग कंपनीज में लगता है। 198 की एनएवी, फॉल आया, फॉल रिकवर हुआ, आप 5 साल एज ए इन्वेस्टर रुके और आपका पैसा दुगना हो गया, जो कि ना एफडी में होता। एफडी में क्या हुआ, गोल्ड में क्या हुआ, यही रिग्रेट होता है कि नहीं होता, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसके कंटिन्यूशन में। उसके साथ साथ इक्विटी का भी लेंगे कि इक्विटी ये खराब इकोनॉमिक टाइम में कैसा था और अच्छे इकोनॉमिक टाइम में कैसे रिकवरी देता है। तो रिग्रेट आपको करना है या आपको रेगुलर इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन आपका है। मार्केट ऐसा नहीं है कि तब हो गया अब नहीं होगा। आज का भी मार्केट जो 2000 सितंबर 2024 से गिर रहा है या वीक है, तब लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम एग्जिट क्यों नहीं हुए, हम एग्जिट हो जाना चाहिए, एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। आप ये चीज़ का रिग्रेट 2026-27 में फिर से करेंगे कि हमने तब इन्वेस्ट क्यों नहीं किया या हमने एसआईपी क्यों रोक दी। डिसीजन आपका है। डेटा पॉइंट्स चलते रहेंगे, इकोनॉमी चलती रहेगी, मार्केट भी चलता रहेगा और रिटर्न भी बनते रहेंगे। आप उस रिटर्न के भागीदार हैं कि नहीं, ये आपको डिसीजन लेता है। उम्मीद करता हूँ कुछ पॉइंट्स आज क्लियर हुए होंगे आपको कि हमें इन्वेस्ट क्यों करते रहना चाहिए, क्यों नहीं घबराना चाहिए, और हमें एज ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के क्या तरीके हैं। आप ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।